फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द नवोदय क्लासेस में। तो चलिए आज हम बात करते हैं फटाफट अंदाज में यूपी जीके में हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इस 50 क्वेश्चन की सीरीज को हम फटाफट अंदाज में करेंगे जिससे कम समय में आपको ज़्यादा लाभ हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है बेलन घाटी से, ऑप्शन बी गंगा नदी घाटी से, ऑप्शन सी कह रहा है लोहदन नाला क्षेत्र से और ऑप्शन डी कह रहा है कोल्डीवा से। ठीक है, तो दोस्तों किससे मिला है, किससे मिले हैं हमें पुरातन स्थल से धान की खेती के साक्ष्य? तो धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी कोल्डीवा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी कोल्डीवा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण कालीन स्थल वेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? ये कह रहा है कि पुरापाषाण कालीन जो स्थल है बेलन नदी, उसका साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हुआ है? ठीक, तो इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद और डी इटावा। ठीक है, तो दोस्तों जो बेलन नदी है, बेलन नदी घाटी, ये हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है हमें इलाहाबाद से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? इलाहाबाद। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? जो लोहे की खोज है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? ठीक, ऑप्शन ए कह रहे हैं ये कि वाराणसी में हुई, ऑप्शन बी कह रहे हैं लखनऊ में हुई, ऑप्शन सी कह रहा है कि मेरठ में हुई और ऑप्शन डी कह रहा है कि मुरादाबाद में हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में हुई थी। तो सही आंसर कौन सा हो गया अपना? ए वाराणसी। कहाँ पे? तो राइट आंसर हो गया अपना ए वाराणसी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर राय, जो सराय नाहर राय है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ठीक, तो ये सराय नाहर राय जो है एक पुरातत्व स्थल है और ये कह रहा है कि ये किस जनपद में स्थित है। ठीक, तो ये कह रहा है कि इलाहाबाद में है, एटा में है, प्रतापगढ़ में है, जौनपुर में है। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपना कौन सा? सी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कहाँ? प्रतापगढ़ में है गोखुर झील। ठीक, गोखुर झील है, गोखुर झील उसी के ये किनारे, गोखुर झील के किनारे ये स्थान है अपना सराय नाहर राय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? ठीक, ये कह रहा है कि बेलन नदी घाटी है जो, उसकी खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? ऑप्शन ए कह रहे हैं ये एस.आर. राव, ऑप्शन बी कह रहे हैं यज्ञदत्त शर्मा और ऑप्शन सी कह रहे हैं एम.जी. मजूमदार और ऑप्शन डी कह रहे हैं प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। तो दोस्तों इसकी जो खुदाई है वो किसके शासनकाल में कराई गई थी? बेलन नदी घाटी कहाँ? अभी हमने पढ़ा प्रयागराज में। ठीक, प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद। ठीक, वहाँ थी ये। तो इसकी खुदाई करी गई थी, ऑप्शन नंबर इसका सही है आंसर डी, जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। और जो जी.आर. शर्मा थे जे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU के
ये कौन थे? पुरातत्वविद थे। ठीक, AU के पुरातत्वविद थे, क्योंकि ये इलाहाबाद के पास ही अपनी बेलन नदी घाटी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश के किस स्थल से? ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि सराय नाहरराय से, ऑप्शन बी कह रहा है कि कोल्डीवा से, ऑप्शन सी कह रहा है कि लोहदा नाला क्षेत्र से, ऑप्शन डी कह रहा है कि चकिया से। ठीक, तो इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर सी, लोहदा नाला क्षेत्र से। और ये चकिया इलाहाबाद का ये जगह है, अतीक अहमद से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इससे पहले भी पढ़ लिया है। चिरांद नहीं है, ठीक, चिरांद नहीं है, कोल्डीवा है, ये अभी अपन ने पढ़ा है। ठीक है, बुर्जहोम नहीं है, फिलीपीन पिकलीहल नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया अपना कौन सा है? राइट आंसर हो गया बी, कोल्डीवा। ठीक, कोल्डीवा, राइट आंसर बी, कोल्डीवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ठीक, तो पूर्वी सिंधु घाटी का सबसे पूरब का स्थल पूछ रहे हैं जी। ठीक, सबसे पूरब का स्थल पूछ रहे हैं कि कौन सा है, कहाँ स्थित? इटावा, ऑप्शन बी कह रहा है कि अलीगढ़, सी कह रहा है मेरठ और डी कह रहा है बरेली। ठीक, तो हम जानते हैं ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी को अपन हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, हड़प्पा की सभ्यता, यही हड़प्पा की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, और इसकी खोज हमें पता ही है। खोज किसने करी थी? एक जॉन ह्यूबेट करके थे। ठीक, और अपने जॉन ह्यूबेट मार्शल। ठीक, और दयाराम साहनी भी थे। ठीक, दयाराम साहनी, तो इन लोगों ने हड़प्पा की खोज करी थी। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न है कि आलमगीरपुर है जो, वो कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। ठीक है, तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? मेरठ में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र, ऑप्शन नंबर सी चंदौली और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इलाहाबाद से मिले, सोनभद्र से मिले, चंदौली से मिले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं था। ए कह रहे सूरसेन नहीं था, कौशल, काशी और अंग। ठीक, तो इनमें से राइट आंसर, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि महाजनपद जो कितने थे? कुल महाजनपद थे कितने? 16 थे जी। ठीक, कुल महाजनपद, जिनमें से उत्तर प्रदेश में थे 8। ठीक, कुल महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में थे अपने 8 महाजनपद। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं था जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो सूरसेन था, कौशल था, काशी था, तो राइट आंसर होगा अपना डी, अंग है जो वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक
सभ्यता का साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ है? सहारनपुर से, लखनऊ से, श्रीवस्ती से, श्रावस्ती से या कौशाम्बी से। ठीक, तो जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता है उसका साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिला है? ये मिला है सहारनपुर से। ठीक है, कहाँ से मिला है? सहारनपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? ये कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में महाजनपद थे, अपन ने पढ़े हैं कितने थे? उत्तर प्रदेश में 8 थे और टोटल महाजनपद 16 थे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उन महाजनपदों में जो मल्ल महाजनपद था वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? ठीक, तो कह रहा है कि गोरखपुर में, बी बलिया, सी कुशीनगर, डी फैजाबाद। तो जो मल्ल महाजनपद था वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित था। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर सी, कुशीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहे हैं कि चेदी महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? चेदी महाजनपद कहाँ था? ये कह रहा है इलाहाबाद, बांदा, बदायूं, बलरामपुर। तो जो चेदी महाजनपद था दोस्तों वो था बांदा में। ठीक, चेदी महाजनपद कहाँ था? बांदा में। ठीक, मल्ल पढ़ लिया अपन ने कहाँ पे? कुशीनगर में। मल्ल कहाँ पढ़ लिया अभी? मल्ल पढ़ लिया कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? ठीक, तो जो अभी जो उस समय का कपिल वस्तु था वो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? ठीक, तो ये कह रहा है कि गोंडा में था, गोरखपुर में था, गौतम बुद्ध नगर में था या सिद्धार्थ नगर में। तो दोस्तों जो कपिल वस्तु है वर्तमान में वो अभी कहाँ हैं? कपिल वस्तु वर्तमान में है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर कौन सा होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां प्रश्न है कि महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे? तो अभी ये इसका आंसर हमने बता ही दिया कि उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8 थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 8 महाजनपद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का पालना कह रहे बिहार को, झारखंड को, उत्तर प्रदेश को या हिमाचल प्रदेश को। दोस्तों हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है अपना वाराणसी, ऑप्शन बी सहजनवा, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। ठीक है, तो ऋषिपत्तन या मृगदाव का जो आधुनिक नाम था वो क्या था? सारनाथ। ठीक, इसका आधुनिक नाम क्या था? सारनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन 18वां प्रश्न लेते हैं। ये कह रहा है कि बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? ठीक, तो बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितने थे? 7। तो राइट आंसर कितना हो गया? 7, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अच्छा, महावीर स्वामी के बारे में अपन आ गए हैं। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे अपन। जो महावीर स्वामी जी थे अपन जानते हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, कौन से 24वें तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। ठीक, 599 ईसा पूर्व। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वैशाली के, कहाँ हुआ था? वैशाली के
कुंडल ग्राम में, ठीक, कुंडल ग्राम में। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम था दोस्तों त्रिशला। क्या था? त्रिशला, ठीक। तो जो जैन धर्म का उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र अपना कौन सा माना गया है, क्वेश्चन में अपन ने लिख दिया है। तो इसका राइट आंसर है कि जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वो माना गया है किसको? मथुरा को, ठीक, उस समय पे जो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 20वां क्वेश्चन। 20वां प्रश्न है कि पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? जो पांचाल महाजनपद है उसकी राजधानी थी काम्पिल, उसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? मतलब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो ठीक है, ऑप्शन ए कह रहे बरेली से है, बी कह रहे फर्रुखाबाद से है, ऑप्शन सी कह रहे एटा से है, ऑप्शन डी कह रहे बदायूं से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, फर्रुखाबाद, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? मृद भांड मतलब, मृद भांड है मतलब कि मृद भांड होता है ये एक पूर्व में जो लोग बर्तनों का उपयोग करते थे, पूर्व में बर्तनों का, ये बर्तनों को बोला जाता था, ठीक है। जो पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे बर्तन, उन्हें मृद भांड कहते थे, ठीक। तो वो कह रहे कि उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? लाल मृद भांड के, काले के, काला मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड या उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपर्युक्त सभी। ये सभी प्रकार के मृद भांड हैं जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया? 22वां प्रश्न कह रहा अपना कि भारत सरकार का राजकीय चिन्ह है ये कहाँ से लिया गया? तो हम सभी ने पढ़ा है कि जो राजकीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया? सारनाथ से, ठीक है, सारनाथ से। और ये अशोक का जो स्तंभ है, अशोक का स्तंभ है, उसके जो उस पर जो सिंह बने हैं, उसी अशोक स्तंभ का जो सिंह है उसी पर ये चक्र बना हुआ है, ठीक, उसी से लिया गया है। और ये कब लिया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। तो जो राजकीय चिन्ह है अपना भारत सरकार का वो 1947 को अशोक के जो सिंह हैं उसके जो स्तंभ पर चक्र बना हुआ है उसी को लिया गया। और ये कहाँ से? सारनाथ से लिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोपरा जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए वह राज्य के किस जनपद में स्थित था? ये पूछ रहा है। ये टोपरा एक स्थल है, ठीक है, ये जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए वह राज्य के किस जनपद में था? मतलब राज्य के उत्तर प्रदेश के किस जनपद में था? तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में था, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो गया क्या? सहारनपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? जो अयोध्या का शिलालेख है वो किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? ये कह रहा है हर्यक वंश के शासकों ने, मौर्य वंश के शासकों ने, शुंग वंश के शासकों ने और कण्व वंश के शासकों ने। तो जो अयोध्या का शिलालेख है वो शुंग वंश के शासक ने लिखवाया था। और कौन थे वो शासक? शुंग वंश के शासक थे धनदेव।
धनदेव ने ये लिखवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली माना जाता है? तो भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली इनमें से सॉरी किसको माना जाता है? मथुरा को माना जाता है। तो राइट आंसर क्या है? ए, मथुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 26वां। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ठीक, तो ये कह रहा है कि कुषाण वंश के जो शासक थे उनकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? आगरा, काशी, लखनऊ, मथुरा। ठीक, तो उनकी वैसे कुषाण वंश की जो राजधानी थी वो थी कौन सी? पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर। और ये किसकी राजधानी थी कुषाण वंश में? कनिष्क की। ठीक, कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। ठीक है, कनिष्क ने बनाया था। और जो इनकी दूसरी राजधानी थी वो कहाँ थी? मथुरा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। फिर है 27वां प्रश्न कि भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु, तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई है उसको उनके अनुयायियों ने क्या कहा है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में, ठीक, 80 वर्ष की आयु में हुई थी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। तो जी कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक, तो राइट आंसर हो गया बी। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भित्री अभिलेख लिखवाया था? स्कंदगुप्त है जो इसने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भित्री अभिलेख लिखवाया? तो जो ये स्कंदगुप्त है ये गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, और जो भित्री अभिलेख मतलब इसमें स्कंदगुप्त का जो जीवन है उसकी जीवन के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको इस अभिलेख में लिखवाया गया है। ठीक है, तो जो ये कहाँ लिखवाया था इनने लिखवाया था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गाजीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो समुद्रगुप्त है ये भी कहाँ कब गुप्त वंश का शासक था और उसकी जो सामरिक विजय हैं, जो उसने जितनी भी लड़ाइयाँ जीती हैं उनका प्रशस्ति काव्य कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कह रहा कि काशी में, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रयाग में, ऑप्शन सी अवध में और ऑप्शन डी कह रहा है कि आगरा में। तो इनका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। ठीक, और इसने जो समुद्रगुप्त है इसने उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्य जीते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? ठीक, तो 30वां प्रश्न है हमारा कि धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ई ये कह रहा है कि सारनाथ, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रयागराज, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि अवध, ऑप्शन डी कह रहे हैं कि सांची। ठीक, तो जो धर्मराज का स्तूप है ये तक्षशिला के पास है, लगभग तक्षशिला से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये इसका महत्व क्या है कि जो भगवान बुद्ध थे, तो बुद्ध के शरीर में जो भगवान बुद्ध का शरीर था, बुद्ध के शरीर का वहाँ उनके अवशेष, बुद्ध के शरीर के एक अवशेष को वहाँ पे दफनाया गया है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों में से एक को वहाँ दफनाया गया है। तो ये वहाँ पे धर्मराज का स्तूप बना हुआ है। तो ये कह रहा है कि ये धर्मराज का स्तूप कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है कि धर्मराज का स्तूप है ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां प्रश्न है कि सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है कि कानपुर को कहा जाता है, जौनपुर को, लखनऊ को या वाराणसी को। तो सिराज हिंद, सिराज हिंद कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर को। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, सिराज हिंद की स्थापना ये कहाँ है? जौनपुर में है, और स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, और जो जौनपुर का नाम जौनपुर रखा गया था ये मोहम्मद बिन तुगलक की याद में रखा गया था। ठीक, क्योंकि उसका बचपन का नाम मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर रखा गया था। उसका बचपन का नाम था जौना, इसी नाम से इसका शहर का नाम जौनपुर रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न है कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद ऑप्शन ए कह रहे हैं कि दिल्ली में है, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि आगरा में है, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि हैदराबाद में है, ऑप्शन डी कह रहे हैं कि जौनपुर में है। तो जो अटाला मस्जिद है अपनी वो भी कहाँ स्थित है? ये भी जौनपुर में। ठीक, ये 1408 में इब्राहिम शाह सरकी ने शुरू करवाई थी, इब्राहिम शाह सरकी ने इसको कंप्लीट करवाया था। और 1383 में ये शुरू करी थी फिरोज शाह ने ये शुरू की थी। ठीक, तो सरकी ने इसको पूर्ण कराया था 1408 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी। कब करी थी? 1504 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सरकी साम्राज्य की स्थापना अभी अभी अपन ने पढ़ा था इब्राहिम शाह सरकी के बारे में। तो सरकी साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो बदायूं का जामा मस्जिद है वो किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है बी, इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, और ये बना कब था? ये 1210 से लेके 1200
1923 तक। ठीक, ये बदायूं का जामा मस्जिद है। और जो दिल्ली वाली जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो बनवाई थी शाहजहां ने। ठीक, शाहजहां ने। और उसने कब बनवाया था? उसने बनवाई थी 1644 से लेके स्टार्ट हुई थी और 56 में कंप्लीट हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है, आगरा किले में मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने कराया था? ठीक, तो आगरा के किले की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया था ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। ठीक, और जो अभी ये कहाँ है? आगरा किले के अंदर है और ये यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल है। जो यूनेस्को की धरोहर हैं, विश्व धरोहर में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये कह रहे कि ऑप्शन नंबर ए मलिक सरवर ने, ऑप्शन नंबर बी चिनकलिश खां ने, ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी बाबर ने। तो जौनपुर नगर की स्थापना है जो किसने की थी? ये करी थी फिरोज तुगलक ने। किसके नाम पे रखा गया था इसका नाम? ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे। ठीक, ये अपन ने पूर्व में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था? ये कह रहा है कि औरंगजेब ने, ऑप्शन बी कह रहा है कि मीर बक्की ने, ऑप्शन सी कह रहा है कि जहांगीर ने, और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि इनमें से किसी ने नहीं। ठीक है, तो ये जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद थी इसका निर्माण मीर बक्की ने, ठीक है, किसके आदेश पे कराया था? बाबर के आदेश पे, बाबर के आदेश पर मीर बक्की ने कराया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो कौन से सुल्तान ने इनमें से अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने या इब्राहिम लोदी ने? तो दोस्तों आगरा किसने शिफ्ट करी थी? सिकंदर लोदी ने। कब करी थी? 1504 में। ठीक, 1504 में सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा शिफ्ट करी थी अपनी कैपिटल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40वां प्रश्न है कि आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में जो जहांगीरी महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? ठीक है, तो आगरा में जो जहांगीरी महल है उसका निर्माण कराया था किसने? अकबर ने। और एक जहांगीरी महल कहाँ पे है? एक जहांगीरी महल ओरछा में है, ओरछा में भी है एक जहांगीरी महल। ठीक, तो ओरछा वाले का निर्माण किसने कराया था? राजा वीर सिंह जूदेव ने। ठीक है, राजा वीर सिंह जूदेव ने ये 17वीं शताब्दी में कराया था लगभग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज का अगला प्रश्न है 41वां। कह रहे कि एतमाद दौला का मकबरा
कहाँ स्थित है? तो एतमाद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, आगरा में। ठीक है, एतमाद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ए, आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, लाहौर, सिकंदराबाद। तो हम जानते हैं कि अकबर का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां। ये कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा आगरा में, दिल्ली में, औरंगाबाद में या फतेहपुर सीकरी में? तो जो बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ पे स्थित है? ये है फतेहपुर सीकरी में। और ये फतेहपुर सीकरी भी कहाँ? ये फतेहपुर सीकरी जो पड़ता है वो आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर। ठीक, और इसको बनवाया किसने था? बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था इसको अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने 1602 में। इसने जब गुजरात पे जीत हासिल करी थी तो उस विजय प्राप्ति की स्मृति में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। किसने? अकबर ने 1602 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? चूँकि सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार सिंपल प्रश्न ही हमसे गड़बड़ हो जाते हैं। तो ताजमहल का हमें पता है किसने कराया था? शाहजहाँ ने कराया था अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। कब कराया था? 1632 ईस्वी में। ठीक, और ये लगभग 42 एकड़ में इसका परिसर है। 42 एकड़ में इसका जो परिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ये क्वेश्चन भी कई बार कन्फ्यूजन में हो जाता है कि लाल किले का निर्माण या लाल किले का निर्माण और आगरा की लाल। ठीक है, तो दोस्तों ये आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ये कह रहा है कि अकबर ने, बी कह रहे जहांगीर ने, सी कह रहे शाहजहाँ ने, ऑप्शन डी कह रहे कि औरंगजेब ने। तो आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए, ये कराया था किसने? अकबर ने कराया था। ठीक है, और इसको पूर्ण कराया था किसने? पूर्ण कराया था शाहजहाँ ने। इसको पूर्ण कराया था शाहजहाँ ने। ठीक, शाहजहाँ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे कि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक, तो हमें पता है कि अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक बीरबल भी हुआ करते थे। ठीक, तो ये कह रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? कालपी में, काशी में, नौ में या ग्वालियर में? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, कालपी में। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी में, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए हमीद अहमद, ऑप्शन बी उस्ताद ईसा, ऑप्शन सी उस्ताद अहमद लाहौरी और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक, और ये कहाँ का था? ये लाहौर का रहने वाला है, लाहौर का। ठीक, और ऐसा मिथ है, लोग बाग मानते हैं कि जो शाहजहाँ था उसने ताजमहल का निर्माण कराया था तो उसके जितने भी वास्तुकार थे उनके हाथ कटवा दिए थे।
मगर ये एक मिथ ही है, शायद ये सच्चाई ना भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय अवध का नवाब किसे घोषित किया गया? लियाकत अली को, ब्रजेश कादिर को, बहादुर शाह को, या खान बहादुर खान को। ठीक, तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो अवध का नवाब था वो कौन था? ब्रजेश कादिर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 49वां क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था। 1857 की जो क्रांति थी उस समय किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? तो 1857 की क्रांति के बारे में हमें पता है कि कानपुर का पेशवा किसे किया गया था? नाना साहब को। राइट आंसर क्या हो गया? डी, नाना साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, लियाकत अली ने, तात्या टोपे ने, या ऑप्शन डी कदम सिंह ने। ठीक, तो लखनऊ में था जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, और लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद में। लियाकत अली ने कहाँ किया था? इलाहाबाद में। ठीक, और जो तात्या टोपे थे हमारे, इनने किया था कहाँ पे? ग्वालियर में। ग्वालियर। ठीक, ग्वालियर में। और कदम सिंह थे, इनने कहाँ किया था? सागर में। ठीक, तो इसी के साथ आज के हमारे प्रश्नों की श्रृंखला ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद, और आप हमें इसी प्रकार प्यार देते रहें। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।